कई बार देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़े होके बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगते हैं, सुनते नहीं हैं। कहते हैं कि बच्चा हाथ से निकल गया, इस तरीके की बातें पेरेंट्स करते हैं। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सी बात कहना चाहूँगी। बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वो हर चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। उतना तो बड़े भी नहीं कर पाते जितना बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं हर चीज़ को। ये आस-पास जिन व्यक्तियों को जो-जो करता हुआ देखते हैं, वो करते हैं। बच्चों को ना बचपन से डाँटने के साथ-साथ, गलत सही सिखाने के साथ-साथ उनको एप्रिशिएट करना भी शुरू करें, वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी ऑफ़िस में किसी जगह पे काम करते हैं जाकर, तो आप अगर वो चीज़ें ठीक से नहीं सँभालते हैं, तो आपको उसके लिए 2-4 बातें सुननी पड़ती हैं और आप सुनते भी हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरी ज़िम्मेदारी है जो मुझसे नहीं हो पाई। ठीक वैसे ही ईश्वर ने आपको बच्चे की ज़िम्मेदारी दी है। वो आपसे कुछ नहीं कहता पर वो देख सब रहा है। अगर आपको लगता है कि आप उस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभा सकते हैं, तो ही आप बच्चे को इस दुनिया में लाएँ। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी बच्चा है, तो उसको उसमें अपने सपने देखने की जगह आप जो नहीं कर पाए उस चीज़ को बच्चे में थोपने की जगह, बच्चे को ईश्वर का बच्चा मानकर, जो कि आपको सेवा के लिए मिला है, उसको ईश्वर के मार्ग पे चलने दें। उसको आज्ञाकारी ना बनाने की कोशिश करें, उसको सदाचारी बनाने की कोशिश करें। रावण का जो बेटा था, वो भी बहुत आज्ञाकारी था। इतना आज्ञाकारी था कि उसको पता था कि पिताजी जो है वो किसी अन्य स्त्री मतलब माँ सीता के कारण इतना बड़ा युद्ध लड़ने को तैयार है। पर फिर भी वो आज्ञाकारी था, इसलिए उसने आज्ञा मानी और पिता के कहने के कारण उसने युद्ध लड़ा। और उसी जगह आप देखें कि भगवान राम के जो भ्राता थे, लक्ष्मण जी जो थे, वो आज्ञाकारी नहीं थे, पर वो सदाचारी थे। वो अपनी बात रखते थे। उनको कहीं-कहीं पे देखा गया है कि वो गुस्से में भी बोलते थे। अच्छा है, अगर बच्चा आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं, वो आगे चल के औरों के लिए नहीं अच्छे होते कई बार। तो बच्चे को आज्ञाकारी बनाने की जगह पे आप उसे सदाचारी बनाने का प्रयास करें। बच्चे गलत लोगों से, गलत संगत में इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ उन्हें कभी नहीं मिली। वो दोस्त जो उनकी बातें सुनते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, खेलते-कूदते हैं, उन्हें एप्रिशिएट करते हैं, वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। बस वो उन्हें एप्रिशिएट करते हैं और उन्हें समझते हैं। तो उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। क्यों ना हम बच्चों को वो चीज़ें घर पे प्रोवाइड करें। उनसे इतना अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करें कि पॉसिबल हो, मैं उस फेज़ से गुज़री और मैं फ़ील कर पाती हूँ कि इस वक़्त क्या चीज़ें मेरे साथ होती तो मेरे लिए अच्छी होती। वो मुझे किस तरीके से ग्रो करने में हेल्प करती। जो चीज़ें मैंने खुद में ठीक की हैं, आज इस समय पे, वो मुझे पहले से ठीक की कराई मिलती। क्या ऐसी चीज़ें होती कि मुझे और बेहतर परवरिश मिल सकती थी या मैंने और बच्चों को ऑब्ज़र्व किया है। मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया भी है, कई साल। क्योंकि मुझे बच्चे भी पसंद हैं और उनसे जुल हिलना-मिलना, उन्हें समझना। तो बच्चों के विषय में मेरा अच्छा अनुभव रहा है। अगर आप 4 लोगों के सामने बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी कमियाँ निकालते हैं, गलत बात है। बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर भी नहीं करना है कि 4 लोगों के सामने बड़ाई ही बड़ाई हो रही है। फिर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये पर्सन वो पर्सन है, उसके माँ या पिता में से कोई भी हो, एटलीस्ट एक पर्सन तो होना चाहिए जिसको वो सब कुछ बता सके, सब कुछ कह सके। आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल है, आप जॉब करते हैं, पैसे कमाना होता है, घर चलाना होता है, बच्चों को पालना होता है। आपका वो कैलिबर है, आपका वो पोटेंशियल है, आपकी वो कैपेसिटी है, इसलिए आप बड़े हैं, थोड़ा-सा समझदार हैं, तो आपकी लाइफ़ में उस लेवल का स्ट्रगल है। पर जो बच्चा है ना, उसके पोटेंशियल के हिसाब से, उसकी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, जिस एज में वो अभी बिलॉन्ग करता है, उसका स्कूल का प्रेशर, आस-पास के दोस्तों का अच्छा-बुरा बोलना, टीचर का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर, उस उम्र के उस छोटे बच्चे के लिए वो प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपको लगता है कि आपके आपसी डिस्प्यूट्स या फिर आपकी फाइनेंशियल पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके लिए बड़ी चीज़ है, पर उस बच्चे के लिए नहीं क्योंकि वो अपने आप को समझता है कि मैं भी कोई बीइंग हूँ, मैं भी हूँ। तो उसके लिए अगर उसके आस-पास के दोस्तों से कुछ बहस हो जाती है, कहा-सुनी हो जाती है, तो उसके लिए बड़ी चीज़ है। आपको लगता होगा बच्चा है क्या? पर वो तो खुद को इंसान समझता है ना, बच्चा ज़रूर ज़रूर है, पर है तो वो एक ह्यूमन बीइंग ना। उसके टीचर ने उसको कुछ कह दिया, तो एटलीस्ट उस पे भी बीतती है। बच्चे कई बार कुछ बच्चे होते हैं बहुत ढीठ होते हैं, बच्चे भी कई तरीके के होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं,
उनको मारो पीटो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे भी बच्चे होते हैं, मैंने खुद देखे हैं और खुद डील भी किए हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपने नोटिस किया होगा क्लास में जब टीचर खूब ज़ोर से चिल्लाता है, डाँटता है बच्चों को, या किसी एक बंदे को डाँट रहा होता है, किसी एक बच्चे को, तो वो शायद उतना डरे ना डरे, पर उस क्लास में बैठा कोई एक आधा बच्चा ऐसा होता है जो दूर से डाँट किसी और को पड़ रही है पर सहम हो जाता है। वो सेंसिटिव बच्चा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली पालना पड़ता है, सँभालना पड़ता है। तो बच्चे भी अलग-अलग तरीके के होते हैं। उनकी मनोभाव को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना और ये समझना कि हर पर्सन की नीड होती है। हर पर्सन की समझ होती है। बच्चे की समझ है कि उसको गलत चीज़ सही लग रही है। एटलीस्ट आप उसको इस तरीके से वो चीज़ें बताओ एक दोस्त की तरह, एक भाई-बहन की तरह, कि वो उसको ऐसा भी ना लगे कि आप उस पे थोप रहे हो, और छोटी सी कम बात में उसको ये भी पता चल जाए कि ये पर्सन मतलब ये जो बोल रहे हैं वो सही बात है। कई बार बच्चों के पीछे पड़ना भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप जितना बच्चों के पीछे पड़ेंगे, ये कर ले, ये खा ले, ये एक उम्र के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 5 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है। जब वो खाना-पीना, चलना-फिरना, अपनी चीज़ें करना सीख लेता है, तो बार-बार किसी चीज़ को थोपने से भी बच्चे इरिटेट होते हैं। मैंने अपने बचपन में क्या नोटिस किया कि पढ़ाई को लेके पेरेंट्स अपने में नहीं, हर जगह पे पढ़ाई को लेके पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं बच्चे पे, जॉब को लेके पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं बच्चे पे कि बच्चा कई बार दुनिया छोड़ना चाहता है। इस चीज़ से डील करने की जगह कितनी बड़ी बात है कि वो इतना डर जाता है कि वो इस चीज़ से डील करने की जगह वो सोचता है मैं मर जाऊँ। छोटे-छोटे बच्चे आजकल सुसाइड भी कर लेते हैं। इतना नन्हा-सा मन बच्चे का, इतनी अभी क्या उम्र और क्या दुनिया देखी उसने कि उसको इतना प्रेशर बना दिया हर तरफ से कि वो जीना नहीं चाहता। अगर कोई छोटा बच्चा कहे कि वो जीना नहीं चाहता या इस तरीके की बातें तो हँसते हैं लोग, बट उसकी बात में गहराई है। उसने क्या ऐसा महसूस कर लिया, कौन-सा दर्द वो महसूस कर रहा है जो ऐसी बातें करता है वो? बच्चों को बच्चे की तरह प्यार देना चाहिए। बच्चे की तरह उसको उनको दुलार देना चाहिए। थोड़ा बहुत पैम्पर भी करना चाहिए, समझाना भी चाहिए, लेकिन बच्चों को ऐसा समझ के कि उनकी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, ये गलत है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे अगर चालाकी दिखाते हैं, वो रो के हर चीज़ को पाना चाहते हैं, तो आप उनको हर बार रोएँ और हर बार वो गलत चीज़ या अच्छी चीज़ जो भी है वो लाके दे दो। नहीं, इतना तो आप भी समझते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से डील करना है, कहाँ पे वो गलत है, उन्हें वो चीज़ें नहीं देनी है, उनमें उनको उनका विरोध करना है, वहाँ पे उनका सपोर्ट नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बताऊँ आपको, तो बच्चे को ना एक हमारा पर्पस होना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ एक हमारे पास वरदान है, आशीर्वाद है, उसको हम सदाचारी बनाएँ। आज्ञाकारी बच्चे के लिए ना तड़पे कोई माता-पिता, मुझे लगता है, उनका अपना जीवन है। उन्होंने भगवान ने बना के उन्हें भेजा है, आप माध्यम हैं। आप उनके माता-पिता हैं। वो आपके स्लेव नहीं हो सकते। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके बोल रही हूँ। तरह-तरह के पेरेंट्स होते हैं। अब एक न्यूज़ आई थी, किसी पिता ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो किसी एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में शायद किसी नहीं वो क्लियर कर पाई। इसलिए गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कि सोसाइटी क्या कहेगी, फलाने क्या कहेगी। ओह हो! वो प्रेशर जो आपने लाइफ टाइम झेला सोसाइटी का, लोग क्या कहेंगे, फलाना, वो बच्चे पे क्यों डालना? मेरा छोटा-सा अनुभव रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को आस-पास ऑब्ज़र्व किया, नोटिस किया, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट ये सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे हम कुछ चर्चाएँ करें। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, पर मुझे लगता है कि मैं बात को बहुत ज़्यादा लंबा एक ही वीडियो में ना करके आगे आपसे डिस्कस करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चों को अपने समझें। आप जैसा उनके साथ आज व्यवहार करेंगे, बुढ़ापे में चल के वो आपके साथ, ये तो कॉमन सी बात है। बट बच्चे का बचपन सुंदर बनाएँ। बच्चे का बचपन ऐसा ना बनाएँ कि वो कहे कि नहीं मुझे तो बचपन नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं कि वो अपने बचपन को याद करके खुश होते हैं, कहते हैं कि बड़े होने के बाद काश मैं फिर से बचपन में पहुँच जाऊँ। पर बहुत से बच्चों का बचपन ऐसा भी होता है कि बड़े होने के बाद वो उस बचपन में नहीं जाना चाहते। वो इतना सफ़रिंग, इतना टफ़, इतना पेनफुल होता है कि वो नहीं कहते कि काश बचपन के दिन फिर लौट आए, वो नहीं कहते। ऐसे भी कई सारे व्यक्ति हैं। तो
आप भी खुश रहें, अपने बच्चों को भी समझें, उनको प्यार दें और सही गलत का फ़र्क बताएँ, सदाचारी बनाएँ। धन्यवाद। ओम शांति।